भारत का और साहित्य का बहुत पुराना रिश्ता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली सबसे पुरानी लिखी हुई चीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा, जो अभी तक डेसिफाई नहीं की गई है। मतलब कि अभी तक कोई भी उस भाषा को पढ़ नहीं पाया है। हाँ, ऐसे कई चिन्ह हैं जिनका मतलब हमें पता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडस वैली स्क्रिप्ट काफी हद तक इजिप्ट की भाषा की तरह लोगो सिलेबिक थी। मतलब अक्षरों की जगह इस भाषा में निशान और सिंबल्स होते थे जिनका अलग अलग मतलब होता था। सिंधु घाटी की सबसे पुरानी सील में से एक है पशुपति शील, जो कम से कम 4350 साल पुरानी है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पशुपति भगवान शिव को माना जाता है। पशुपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के देवता। लेकिन इंडस वैली स्क्रिप्ट का इस्तेमाल 1500 ईसा पूर्व तक खत्म हो गया था, जिसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आई संस्कृत, और तब से भारत कई भाषाओं का घर रहा है। और कई अन्य देशों के विपरीत भारत ने समय समय पर यह दिखाया है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों और उनकी सम्मानित भाषाओं के लिए बहुत जगह है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 19,600 से ज्यादा भाषा बोली जाती है, और आप पूरे भारत में 100 से अधिक विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र खरीद सकते हैं, जो शायद ही दुनिया में किसी और देश में देखने को मिले। भारत लगभग हर प्रमुख धर्म का घर है, जो भारत के इतने गहरे साहित्य का कारण है। यहाँ तक कि भारत के राजाओं और जो लोग भारत में पिछले मिलेनियम की शुरुआत में आए थे, वो सभी लिखने और पढ़ने के इच्छुक थे। गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगल भी। यहाँ तक कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी एक महान लेखक माना जाता था, जो मुख्य रूप से शायरी और गजल लिखते थे। और फिर 16वीं सेंचुरी में पुर्तगाली भारत आए और उन्होंने भारत को अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस दिया, जो गोवा में स्थित था। तब से किताबें या पढ़ने के लिए कुछ भी प्रिंट करना आसान हो गया, और इस वजह से हर आर्थिक स्थिति के लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे पढ़ने वाली चीजें खरीदने लगे। इसने जैसे एक क्रांति ला दी। आपको पता ही है कि ब्रिटिश राज से पहले भी भारत पर कई लोगों के हमला करने का एक लंबा इतिहास था, और भारत के लोगों को हमेशा ऐसा लगता था कि उनकी आवाज दबा दी जाती है, जो काफी हद तक सच भी है। इसके बाद लोग अपने लेख से अपनी भावना दुनिया तक पहुंचाने लगे, जिसके बाद भारत का पहला ऑफिशियल न्यूज़पेपर 29 जनवरी 1780 को ब्रिटिश राज के दौरान जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसे बंगाल गैजेट कहा जाता था। और फिर 1857 में भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई। यही वो समय था जब ब्रिटिश पत्रकारिता और भारतीय पत्रकारिता अलग हुए। फिर साल 1868 आया, और इस साल अमृत बाजार पत्रिका के नाम से एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, जिसने मुख्य तौर पर देश में सामाजिक सुधारों पर, भारतीयों पर हुए अत्याचारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और पूरे भारत के अलग अलग लोगों तक ये बात पहुंचाई, जिससे सारे भारतीयों में एकता का भाव भी आया, जो हमारी आजादी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर आजादी के बाद भारत में साहित्य का विस्फोट हुआ, और लोग हर तरह की चीजें जैसे कि किताबें, पत्रिका, उपन्यास पढ़ने लगे। और इस बीच मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, निराला, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लेखकों ने उन चीजों को लिखा जो कोई और नहीं लिख सका था। आप कह सकते हैं कि ये सारे ही लोग सबसे अलग सोचते थे। और फिर 2000 के दशक में किरण देसाई, विशाल स्वरूप, अमीश त्रिपाठी और यहाँ तक कि शशि थरूर जैसे लेखकों को इस सदी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में गिना जाने लगा। और इस साल भारत ने अपना पहला बुकर्स प्राइज भी जीत लिया है, जो भारत की एक लेखक गीतांजलि श्री को उनकी किताब टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए मिला है। अगर इस वीडियो से हमें कुछ पता चलता है तो वो ये है कि भारत का इतिहास उसके साहित्य के समांतर है। भारत का इतिहास उतना ही है जितना भारत के साहित्य का इतिहास है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको संक्षिप्त में भारत के साहित्य इतिहास के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज़।